हाय गाइस, आज मैं बताने वाला हूँ कि फर्स्ट क्लास में किस किस बातों पर ध्यान देना चाहिए और क्या क्या चीज़ को फॉलो करना चाहिए। ये हमारे स्टूडेंट है, इनका आज पहला फर्स्ट क्लास है। क्या नाम है आपका? अंकित कुमार। चलिए, सबसे पहले आप देखिए हाइट के अकॉर्डिंग ना, देखिए क्लच दाबिए, हाइट के अकॉर्डिंग सीट सेट करना पड़ता है कि पैर मेरा छोटा नहीं पड़े, है ना, कंफर्टेबल रहे। चलिए, तो ये देखिए A फॉर स्लेटर, B फॉर ब्रेक, स्लेटर ब्रेक, A फॉर स्लेटर, B फॉर ब्रेक, राइट पैर से करना है। ये C फॉर क्लच है ना, क्लच दाबिए, हाइट के हिसाब से छोटा पड़ रहा है। चलिए, हाइट के अकॉर्डिंग सीट सेट किया पहला, ये देख लीजिए कंफर्टेबल है ना। हाँ, ये ठीक है। दूसरा आपको मिरर देखना है, मिरर देख लिए, ठीक है, मिरर सेट कर लिए, ठीक है ना। अब बेल्ट लगाइए, बेल्ट यहाँ पे लगाइए। तीसरा देखिए, कोई भी बंदा आता है ना, तो न्यूट्रल करके गाड़ी बंद करता है, लेकिन फिर आपको एक नंबर लगा के उतरता है। क्यों? कि गाड़ी मेरा पार्किंग में ससरे नहीं, अगला चक्कर लॉक हो जाता है ना। तो यहाँ पे आपको ये हैंड ब्रेक भी देख लीजिए, कोई बंदा हैंड ब्रेक उठा के, है ना, मतलब खींच के उतरता है ना, इसको डाउन करने के लिए यहाँ दाब के डाउन करता है, खींचने के लिए डायरेक्ट। ये पिछला चक्कर लॉक हुआ है ना, तो हैंड ब्रेक डाउन कीजिए। ये डाउन हो गया है ना। और यहाँ न्यूट्रल चेक करना है, तो ये बीच में लाएँ कंफर्म करने के लिए, आगे 3 बीच में न्यूट्रल, ये कंफर्म हो गया ना, ठीक है। अब एक नंबर लगाइए, तो 1 ये और ये 2, 1-2 किनारा है, 2 से 3 के लिए ये फॉल्स को 3 से 2 से 3 के लिए ये फॉल्स को कम कर दिया, ये 3 से 2 के लिए जेड बनाएंगे ना। ये को इस तरह से भी जाता है, 2 से 3 से 2 से 3 इस तरह से भी जाता है। लेकिन बहुत बंदा ऐसा है कि जो उसको लगाने में ये कन्फ्यूजन होता है, इस तरह से जाने में ज़्यादा फेंक देता है। तो हम ये इस तरह से कहते हैं, सेट किया, ये सामने 3, ठीक है। चलिए, अब 5 कहाँ है, सेट किया, ये 5 और रिवर्स सेट किया, पीछे रिवर्स, ठीक है। 3 रूल हो गया। गियर चेक करना, फिर क्लच दबाइए, ब्रेक पे पैर रखिए, कंट्रोलिंग पकड़ के स्टार्ट करना है। खुदा न खास्ते बाई चांस गाड़ी आगे मतलब अगर न्यूट्रल में नहीं हुआ तो भागने लगा गाड़ी, तो क्लच ब्रेक कंट्रोलर है ना। 5वां, स्टीयरिंग जो हिला के, चलिए मूव करिए, स्टीयरिंग को मूव करके चाबी खोलना है कि लॉक खुल जाए ना। डायरेक्ट चाबी कीजिएगा तो होगा नहीं। आइए देखिए, एक पॉइंट, जैसे एक पॉइंट दीजिए, एक पॉइंट में स्टीयरिंग खुला है ना, एक हाथ से, वैसे नहीं, एक हाथ से मूव कीजिए दाना, हाँ खोलना है। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट में देखिए आपका ये जो है इग्निशन में, इंजन में लाइन पहुंच गया। इसमें देखिए ये मोबिल का है ना, ये मोबिल का बत्ती है, ये माइनस+ बैटरी का है ना, और ये इंजन का वार्निंग है, ये सब बुझ जाता है ना। और ये भी देख लेना है कि साइड मिरर जो है, ये साइड मिरर राइट वाला, ठीक है ना। फिर ये आपका लुकिंग ग्लास, ये आपके हिसाब से सेट कीजिए, है ना। ये फिर लेफ़्ट का साइड मिरर देख लेना है ना, कि आपको दिखाई देना चाहिए ना। ये हो गया। फिर उसके बाद आप स्टार्ट कीजिए। बस, चाबी जो आप मारे थे, ये तरीका नहीं, चाबी को हल्का मारेंगे, नहीं हुआ दोबारा लेंगे, मार के छोड़ेंगे नहीं, मतलब मार के छोड़ देंगे, मार के ऐठे नहीं रहेंगे, तो इसका सेल्फ का जो पिनियम है या फ्लाईव्हील, वो पार्ट्स कमज़ोर होगा, है ना। चलिए, एक लगाइए, 1 मिनट। चलिए, बढ़ाइए। अब क्या करना है, बढ़ने के टाइम सीटा पैर रखिए, हल्का क्लच ऊपर करना है। ये क्लच का पैर धीरे धीरे उठाइए, हाँ, और स्लेटर टच कीजिए। उसको स्लेटर दाबना नहीं है, सिर्फ क्लच है। क्लच को हल्का सा फिंगर उठाइए, लेफ्ट पैर एड़ी नीचे आपका अड़ा रहेगा और फिंगर उठेगा, फिंगर उठाइए। नहीं, वो गियर लगाया सही से नहीं लगाया। चलिए, हल्का सा खाली ऊपर कीजिए, नहीं भाग रहा है ये। चलिए, बढ़ाइए, हाँ, चलिए, हाँ, फिर रुकिए, हाँ, चलिए। एक बार में आपको गाड़ी नहीं निकालना है। यहाँ पे देखिए गाड़ी है ना, आप पीछे भी देख लीजिए, ये साइड में उधर भी देख लीजिए, राइट वाला, और ये भी देखिए। थोड़ा सा बढ़िए, बंद हो गया। बंद होने का कारण क्या है, क्लच ज़्यादा छोड़ दिए है ना। हल्का सा क्लच मूव कीजिए,
फिर रुकिए, हाँ फिर बढ़िए, थोड़ा सा बढ़िए, फिर रुकिए, फिर बढ़िए, बढ़िए, फिर आगे भी देख लेना है ना। यहाँ से देखिए गाड़ी कवर कर रहा है, हटिए ना, राइट गाड़ी है तो लेफ्ट काटिए। और इधर भी देख लीजिए, इस देखिए मिरर में कि पीछे वाला कोई आ रहा है तो उसमें मतलब टकराए नहीं। हाँ फिर आगे देखना है, चलिए बढ़िए, बंद हो गया, बंद नहीं होना चाहिए, चलिए चलिए भाई, चलिए। अब गाड़ी चलाने का सिस्टम जो है, ये तो आप स्टार्ट करने से पहले ये सब चीज़ आप सेट कर लिए। अब गाड़ी चलने के टाइम आपको क्या फॉलो करना है, पहले तो आपको रोड देखना है कि रोड कैसा है और ट्रैफिक कैसा है ना। तो रोड और ट्रैफिक किसको समझते हैं? ट्रैफिक मतलब आदमी गाड़ी, तो उसमें क्या है, क्लच दबाइएगा, ब्रेक लीजिएगा कि एक्सीडेंट ना हो ना। हाँ, और पहले आप स्लो करेंगे, डायरेक्ट रोकेंगे नहीं, पहले स्लो करेंगे फिर बढ़ जाएंगे। रोकना नहीं है, रोकते कब है, जब आप पहले आप किसी को मैनेज करते हैं ना, डायरेक्ट तो आप किसी को ठोक नहीं दीजिएगा। सबसे पहले आप स्लो करेंगे, हट गया बंदा, फिर क्लच छोड़ के एक्सीलेटर पर रख देंगे, फिर कोई प्रॉब्लम आया क्लच ब्रेक मिलाएंगे, फिर बढ़ जाएंगे। लेकिन आप क्लच हाँ 1 मिनट, अगर मान लिया जाए कोई बंदा अगर स्लो करने में नहीं हट रहा है तब रोकना है ना। चलिए बढ़ाइए। अब उसी में आपको रोड और ट्रैफिक देखा, उसके हिसाब से रनिंग मेंटेन किया। रनिंग मेंटेन का मतलब चाल घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। तो घटता कैसे, क्लच दबाइए, ब्रेक लीजिए, इससे घटेगा। बढ़ेगा कैसे, एक्सीलेटर पर रखे, क्लच ऊपर हल्का करेंगे, बढ़ेगा, बिना एक्सीलेटर के बढ़ेगा थोड़ा थोड़ा, है ना। तो उसके बाद आप तो ये तो कर दिया रनिंग मेंटेन। तीसरा में देखना कौन सा रनिंग बना, कौन गियर लगाना है। रुकने और रेंगने पे 1, है ना। ये गाड़ी रेंग रही है, देखिए, है ना। 0 से 5 या 10 तक आपको रेंग रहा है ना, तो इस पर 1 होगा। और रेंगने से ज़्यादा होगा तो कौन गियर होगा, 2। हाँ तो 2 लगाइए, ठीक है। बढ़ाइए, स्टार्टिंग एंटर दीजिए, नीचे नीचे नीचे, राइट होता है अपने तरफ नीचे, है ना। अब ये गोलंबर है, तो इस गोलंबर से कैसे कवर करेंगे, सिर्फ क्लच ब्रेक स्टीयरिंग से, है ना। 3 जगह आपको क्लच ब्रेक ज़्यादा मिलाना है, ऐसे सब जगह मिलाना है, लेकिन 3 जगह ज़्यादा मिलाना है। एक गोलंबर पे क्लच ब्रेक स्टीयरिंग करते रहना है। ड्राइविंग इसी से होती है, क्लच ब्रेक स्टीयरिंग से, है ना। क्लच ब्रेक स्टीयरिंग करते रहेंगे गोलंबर पे, तब तक गाड़ी आपकी सीधा ना हो जाए, मतलब गोलंबर या टर्निंग कोई भी। और एक ख़राब रोड में क्लच ब्रेक स्टीयरिंग करते रहेंगे जब तक आपका रोड सही ना हो जाए, है ना। और एक ट्रैफिक में जब तक क्लच ब्रेक स्टीयरिंग करते रहेंगे जब तक ट्रैफिक क्लियर ना हो। ये 3 जगह ज़्यादा होता है, लेकिन होता तो सब जगह है क्लच ब्रेक, लेकिन 3 जगह ज़्यादा होता है। तो गाड़ी का मेन कमांड, गाड़ी का मेन सेटिंग क्लच ब्रेक स्टीयरिंग है। जैसे हम एक सपोर्ट एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर घोड़ा को चलाना है तो लगाम सेट करना सीख गए हो आप, घोड़ा चलाना सीख गए, है ना। और अगर आपको सांप को नचाना हो तो बीन बजाना सीख लो, बीन का मंत्र है ना, तो आप सांप को डील कर लियो। उसी तरह गाड़ी को चलाने के लिए क्लच ब्रेक डील करना आप सीख गए, और स्टीयरिंग, और तीसरा रनिंग के हिसाब से गियर। तो ये क्लच ब्रेक और स्टीयरिंग मेन ही है, और ये मजबूरी बन जाता है, मतलब क्लच ब्रेक किए और रनिंग बन गया हमारा एक का, है ना। ट्रैफिक को देखे तो क्लच ब्रेक स्टीयरिंग से नहीं करेंगे, टर्निंग ट्रैफिक कुछ भी, लेकिन रनिंग जैसा बन जाता है उसके हिसाब से ऑप्शन बन जाता है कि गियर देना, तो जैसा रनिंग वैसा गियर। हाँ चलिए, तो अब ये तो रेंग रहा है ना। हाँ 1 होगा, रुकने और रेंगने में कौन गियर, 1 और 2, 1 और 2 दोनों स्लो गियर है, लेकिन कितने रनिंग पे, 1 रुकने और रेंगने पे, है ना। और रेंगने से ज़्यादा में, हाँ तो चलिए रेंगने से ज़्यादा 2 लगाइए, चलिए बढ़ाइए। आप 3, 4, 5 कब लगाते हैं, 3 जो है हाई स्पीड गियर है, 3, 4, 5 हाई स्पीड गियर है। चलिए बढ़ाइए, पिकअप लाइए। तो उसके लिए डिस्टेंस होना चाहिए मोटा मोटी एक बात, जो अभी नहीं है आप, है ना। अब यहाँ ट्रैफिक आ गया है तो आपको क्लच ब्रेक स्टीयरिंग बार बार डील करना पड़ेगा। चलिए रेंगने लगा, 1 लगाइए। तो गियर को लगाने के लिए हमको ट्रैफिक और रोड नहीं देखना है, गियर का जजमेंट आपको रोड और ट्रैफिक से नहीं करना है ना।
ट्रैफिक रोड से क्लच ब्रेक का ही जजमेंट होगा, लेकिन क्लच ब्रेक के बाद क्या रनिंग बना है उस हिसाब से गियर का जजमेंट होगा, जैसा रनिंग हो सक गया। ठीक है, चलिए बढ़ाइए, दो लगाइए, लेफ्ट साइड में हटा दीजिए। हाँ, चलिए फिर क्लच ब्रेक किए, और इधर से बस आ रही थी, चौराहा रेंगने लगा तो एक हुआ है ना। चलिए बढ़ाइए, चलिए राइट कीजिए, राइट साइड में इंटर दीजिए, बढ़ाइए, चलिए गोलंबर है, दो लगाइए। हर टर्निंग पे आपको एक पे मोड़ना है, लेकिन बड़ा गोलंबर है ना, तो वहाँ पे दो पे मोड़ना है। लेकिन अगर क्लच ब्रेक करते रहे बार बार रेंगने लगा तो एक भी हो सकता है, लेकिन बड़ा गोलंबर पे दो पे मोड़ना है। ठीक है, चलिए सीधा कीजिए, चलिए बढ़ाइए, चलिए थोड़ा पिकअप बनाइए, पिकअप बना के दो लगाइए, क्लच दबा के ब्रेक पे पैर रख के दो लगाना है। हाँ, जब भी आपको कोई भी काम करना क्लच दबाएं तो राइट पैर ब्रेक पे आना चाहिए, लेकिन बढ़ता हुआ गियर जो रहेगा जैसे 1 2 3 4 5 बढ़ता हुआ पे ब्रेक पे पैर जाएगा, लेकिन दबेगा नहीं, है ना। हाँ, तो चलिए, और घटता हुआ पे ब्रेक दबेगा, जैसे घटता हुआ गियर 5 4 3 2 1 उस पर ब्रेक दबेगा, मतलब पिकअप डाउन होगा तब गियर होगा, है ना, गियर डाउन होगा। चलिए 3 लगाने के लिए हमने क्या बोला था, डिस्टेंस होना चाहिए 20 फीट यहाँ से, है ना। 3 के लिए हमको बहुत क्लियर नहीं चाहिए, सिर्फ एक बांस या 20 फीट, है ना, स्कॉर्पियो इतना है इतना। चलिए पिकअप बनाइए, और रोड सही होना चाहिए, गैपिंग के साथ रोड भी सही होना चाहिए। अगर गैपिंग है रोड सही नहीं तो पिकअप तो बनेगा नहीं, है ना, तो 3 कैसे होगा। चलिए 3 लगाइए, आप क्लच दबाइए, ब्रेक पे पैर रखिए, 3 यहाँ इस तरह, है ना। चलिए बढ़ाइए, पिकअप बढ़ाइए, और चौथा या 5वां रूल है, जब भी आप क्लच दबाते हो तो राइट पैर ब्रेक पे आता है, क्लच छोड़ने से पहले राइट पैर स्टेटर पे जाता है। लेकिन उसमें एक प्रक्रिया जुड़ा हुआ है कि बढ़ता हुआ गियर रहेगा तो ब्रेक पे पैर जाएगा, लेकिन दबेगा। हाँ, घटता हुआ पे हाँ हाँ जी, ये चौथा रूल है। चलिए बढ़ाइए, पिकअप बढ़ाइए। 5वां रूल क्या है कि आपको अचानक ब्रेक नहीं मारना है। ठीक है, अचानक क्यों मारे, आप एक्टिव नहीं थे, प्रॉब्लम वहाँ है, चाहे वो आदमी का हो या गाड़ी का हो या छोटा सा रोड़ा हो या चैम्बर हो, तो वहाँ प्रॉब्लम है, तो यहीं से क्लच ब्रेक मिलाएंगे धीरे धीरे, तो वहाँ जाके नॉर्मल हो जाए, है ना। अब मान लिया यही तो सामने है, अगर कोई घर से कोई निकल रहा है, यहाँ पे कोई खड़ा हुआ है, थोड़ा सा भी उसका हरकत देखा कि वो राइट आ सकता है तो क्लच ब्रेक दूर से मिलाएंगे, हो सकता है कहीं दौड़ ना जाए। क्योंकि रोड पे इतना जान लीजिए कि कोई भी लोग चल रहा है तो वो बेवकूफ़ी करते हैं, लोग बिना देखे हुए दौड़ जाते हैं, कहीं से भी निकल जाते हैं, तो ध्यान देना है आपको, है ना। तो आपको अपना एक्टिव रहना है, अगले के बेवकूफ़ी पे ध्यान देना है। ठीक है, चलिए भाई, तो गाइड आपको कैसा लगा है, गाइड आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन मेरा दबाइए, है ना, कि अगला वीडियो आपको मिल सके।